हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर हम आपसे कहें कि उन मंदिरों का नाम बताइए जहां भारतीयों से ज़्यादा विदेशी लोग दिखते हैं, तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आएगा। जी हाँ, वह है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, यानी कि इस्कॉन मंदिर। वृंदावन का वह मंदिर जहां विदेशों से आते हैं कृष्ण भक्त और बन जाते हैं भारतीय। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इतना सुनते ही आप सबके दिमाग में छवि और मंदिर की आई होगी, जहां हर और हरे कृष्णा की धुन गूंजती है। मंदिर में कई सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की शिक्षा का वर्णन किया गया है। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसकी स्थापना श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 यानी कि 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। मूल मान्यता श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। इसका संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, जहां वैष्णव का अर्थ है भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। माना जाता है कि इसी जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित, जिसमें भक्ति योग का अभ्यास प्रयास करने के लिए इस्कॉन संस्था बनाई गई थी। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि करीबन 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और श्री श्री बलराम जी ने अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के साथ लीला की जाती थी, ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। ये स्थान श्री कृष्ण और बलराम जी के बचपन की विभिन्न लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस्कॉन वृंदावन का नाम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और इसे बहुत से लोग अंग्रेजों वाला मंदिर भी बोलते हैं। ये एक धर्म से जुड़ी प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण 1975 ईस्वी के दौरान संगमरमर से बने हुए पत्थरों से किया गया। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की बहुत सी बातें इस मंदिर को थोड़ा अलग साबित करती हैं, क्योंकि यहाँ लोग पूजा करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि वे यहाँ आकर साधना और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण बलराम जी की भव्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान हैं। इस्कॉन की दुनिया भर में 1000 से अधिक केंद्र हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपासना दुनिया भर में कई केंद्रों में की जाती है और कई केंद्र बने हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए पूजे जाते हैं। ढेरों मंदिर हैं, अनेक संस्थाएं हैं। श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवत गीता के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की, यानी कि श्री श्री कृष्ण बलराम की स्थापना की, उनके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी स्थापना अभय चरणारविंद प्रभुपाल जी द्वारा हुई है, तो अब हम आपको उनके बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन चले गए और वहाँ 16 साल रहे। बाद में वे वहाँ से अमेरिका चले गए और सन 1966 में विधिवत तौर पर इस्कॉन की संस्थापना की। उन्होंने 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की और आज अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। इस्कॉन द्वारा अपनाए अपने सिद्धांत और प्रार्थनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके भाई नित्यानंद प्रभु और 6 प्रमुख सहयोगियों वृंदावन के गोस्वामी अर्थात सनातन रूप जीरा गोपाल भट्ट जी द्वारा निर्धारित विधि विधानों पर आधारित है। सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर वृंदावन की प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। सफेद संगमरमर से निर्मित जो उसकी नक्काशी, दीवार और गुंदगी घुमावदार सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध हमारा श्रीधाम वृंदावन का श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। और यही नहीं, विशेष कारीगरी भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग है।
उनके संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम अभय चरण वृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। ये हिंदू धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने सन 1966 में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की थी। वे एक भक्ति वेदांत भक्तिवादी थे जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके संदेश को फैलाने के लिए समर्पित थे। प्रभु जी का जन्म 1986 में कोलकाता के भारत में हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में अपना शुरू किया था, जो अपना जीवन परिचय अपना करियर शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने आध्यात्मिक की ओर एक रुख किया। 1959 में उन्होंने भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में एक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली। स्वामी प्रभुपाद जी ने शुरुआत में इस संस्था का नाम भक्तों का संघ रखा था और इसके लिए उन्होंने उस समय के दैनिक समाचार में विज्ञापन भी दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्कॉन आज के समय का बहुत बड़ा जो संस्था है वह बनी है और ये भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के भक्तों के लिए मानो एक दिशा निर्देश है जो हर एक को सफल करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।